नमस्कार, आप सभी को मेरे यूट्यूब में स्वागत है। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं रखी हूँ। जैसे पिछले बार मैंने कहा था शंकराचार्य के बारे में, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा हम लोग जो भी उत्सव रहेगा उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त रखेंगे तो जानकारी आपको रहेगा। तो चलिए आज जानते हैं अक्षय तृतीया जो अभी अभी गया है एक हफ्ता पहले, तो उसका क्या मान्यता है, आप थोड़ा इसको जान लीजिए। तो जैसे देखिए, भारतीय संस्कृति में हर पर्व केवल मात्र उत्सव नहीं होता, वह एक आंतरिक साधना, एक मूलात्मक संदेश और परमात्मा के प्रति समर्पण का अवसर भी होता है। इन्हीं विशिष्ट तिथियों में से एक है अक्षय तृतीया, जिसे अक्षय पुण्य और अनंत फल प्रदान करने वाले तिथि कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन ये जो दिन पड़ता है, इस दिन हम लोग क्या क्या करते हैं। जैसे हमें पता है कि हम यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं और उपवास भी कोई कोई रहते हैं। लेकिन हाँ, गुरु जी जैसे बोलते हैं कि आप नाम जप भी कीजिए, क्योंकि नाम जप करना भी अक्षय होना चाहिए। यदि कोई शुभ कर्म आप उस दिन करें तो वो कभी भी क्षय नहीं होता, और ये शुभ कर्म अक्षय फल प्रदान करते हैं, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा गया है। ये दिन देव और पितरों के पूजन, स्मरण एवं तर्पण के लिए भी परम उपयुक्त माना गया है। देवी प्राकट्य और आध्यात्मिक संदर्भ, इस दिव्य तिथि पर उनके देव अवतारों का प्राकट्य हुआ है। नर नारायण, भगवान हयग्रीव, परशुराम, इन तीनों स्वरूपों को पृथ्वी पर आगमन अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। तो साथ ही 10 महाविद्या, जिसमें एक आपने जरूर माता मातंगी का इस दिन जयंती भी मनाया जाता है। अतः ये तिथि केवल लौकिक ही नहीं, अपितु गूढ़ तांत्रिक और वैदिक परंपराओं से भी विशेष महत्व रखती है। आचरण और साधना की प्रेरणा, अक्षय तृतीया न केवल धर्म के अनुष्ठान का अवसर है, अपितु आत्म विकास और गुण संवर्धन का निमित्त भी है। इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म, जैसे व्रत, तप, ध्यान, दान, सेवा, अध्ययन, अनंत फलदायी माना गया है। साधक यदि इस दिन सच्चे भाव से साधना करता है तो ईश्वर उसकी श्रद्धा को अपनी विभूति का पात्र मध्य बना लेता है। समाज और समस्त इस उत्सव को अक्षय तृतीया के सामाजिक रूप से भी अत्यंत शुभ माना गया है। विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार के आरंभ, भूमि पूजन आदि अनेक कर्मों के लिए ये स्वतः सिद्ध मुहूर्त भी है। इसकी विशेषता ये भी है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना ज्योतिष के गणना के भी किया जा सकता है। अक्षय तृतीया केवल एक तिथि नहीं, अपितु एक कालजयी संदेश भी है। शुभ कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। सच्ची श्रद्धा, सेवा और साधना अमर होती है। ये दिन हमें पुनः स्मरण करता है कि जीवन के हर क्षण को दिव्यता भरता संभव है, यदि हम सत्य, धर्म और सेवा के पथ पर चले। आओ इस अक्षय तृतीया जब आएगा अगले साल, हम अपने भीतर के पुण्य स्तोत्रों को भी जागरूक कर सकें। दान, उपासना और साधना के नियमित अभ्यास के कारण इस समष्टि कल्याण का दिवस हम मना सके, और ये सर्वभौतिक भी समर्पित हो सकता है। जैसे मैंने अक्षय तृतीया का कुछ महत्व और क्या क्या करना चाहिए आपको बताया है। तो जैसे आप इस सारे जो प्रांत है सभी में बहुत कुछ होता है। जैसे कहाँ पे पानी का दान किया जाता है, कहीं पे पानी जो कलश में भर के भगवान के मंदिर को भी दिया जाता है। फिर लोगों को बैसाख चल रहा है ना, तो गर्मी चल रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि पानी भी बांटते हैं। इससे वो प्यासे को प्यास बुझाते हैं और सारा पुण्य भी कमाते हैं। और ना केवल मनुष्य, आप पशु पक्षी और जीव को भी थोड़ा दया भाव रखिए, क्योंकि वो भी एक हमारे जिम्मेदारी है। तो ऐसा आप करेंगे, मुझे ये है कि आप ज़रूर ये सब फॉलो करेंगे। हमारा जो सनातन परंपरा, इतना प्राचीन परंपरा है, जो हम लोग अपने बुजुर्ग से सीखे हैं कि पानी दान करना, मटका खरीदना, और सब जो रास्ते में जाते हैं भिखारियों को थोड़ा नींबू पानी देना, तो इससे करने से आपका
तो ह्यूमैनिटी भी जागृत होगा और आपका जो अपब्रिंगिंग है, बच्चे भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो हमें खुद भी पुण्य करना है और अपने बच्चों को भी ये सब आगे के लिए सिखाना है, क्योंकि यही हमारा धरोहर है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।